लाहौर का लेजेंडरी नाश्ता बोंग, जिसको खाने के लिए फजर से पहले लाइनें लग जाती हैं। मुंह में घुल जाने वाली बोटियां, खुशबूदार शोरबा और उस पे तैरती हुई मिल्क। ईद का ये स्पेशल तोहफा आपके किचन में कैसे तैयार होगा, चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसे आदाब अर्ज़ है, मैं सरमद खान हूँ। खुशामदीन। वड्डा ही काम ला देंगे जी। आज पकेगी बोंग और हो जाएगी बैजा बैजा। अल मशहूर नासिर बोंग पाया रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगा, बट ऑफ कोर्स विद माय ओन ट्विस्ट। अजीब मलंग आदमी है जनाब, सुबह 4 बजे लगाता है और 6 बजे उसका नाश्ता फिनिश हो जाता है। जाहिर है जनाब, उस्ताद नासिर की रेसिपी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है, लेकिन अपनी तरफ से जसारत करेंगे। आज एक चीज़ की गारंटी कर रहा हूँ कि जो चीज़ बन के तैयार होगी ना, वो बड़े बड़े मशहूर जो फूड स्पॉट्स हैं ना, उनसे बेहतर होगी। यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद दिस। अब चलते हैं इंग्रेडिएंट्स के ओवरव्यू की तरफ, लेकिन वहाँ जाने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए जी इंग्रेडिएंट्स। 10 किलो साफ़ी जो है वो बोंग है मेरे पास। बोंग क्या है? ये है जी शैंक, इंग्लिश में मछली का गोश्त, या बोंग, या कसाईयों की ज़ुबान में इसको अदला भी कहते हैं। छोटे जानवर का अदला है, जो ज़रा साइज़ में बड़े थे उनको सेंटर से काट दिए। नरूटे, इनको यहाँ से मैंने टोके के साथ हल्का हल्का कट लगा दिया ताकि इनके गलने का प्रोसेस भी है वो भी आसान हो जाए। टिप नंबर 1, ये नली है जिसके अंदर मिक होती है, और ये है 7 गुट। 3.5 किलो के करीब मिक और गुट की हड्डियां हैं, असेंशियल हैं, उसके बगैर इसका जायका नहीं निकलेगा। बोंग पाए की रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ अलग से शेयर करूंगा, वो भी लेजेंडरी है जनाब। हो बोंग और पाया, ये एक अटूट किस्म का जो है ना वो साथ है। आज सिर्फ जो है फरमाइश आई थी कुछ दोस्तों की तरफ से कि आप सिर्फ बोंग बना के खिलाएं, तो उनके लिए आज जो है ना वो बोंग बन रही है। 2 स्टेप इसकी कुकिंग है। पहले स्टेप में आपने खड़े मसालों के साथ इस बोंग और इस नली को उबालना है। इसकी निकलेगी यखनी एक एक पोर में से, और ये गोश्त होगा जनाब ऐसे रूही जैसा मुलायम। कमर्शियली क्या किया जाता है, मैं उसको कैसे करके दिखा रहा हूँ, दोनों चीज़ों का डिफरेंस आपको जो है वो साथ साथ बताता जाऊँगा। अब यखनी तैयार करने के लिए आपको खड़े मसालों की ज़रूरत है। ज़ीरा 3 टेबल स्पून है, सूखा धनिया होल 2 टेबल स्पून, 5 से 6 डोडा इलायचियाँ, काली इलायची 15 आपके पास सब्ज़ इलायचियाँ, बादियान के फूल हैं 6, 4 से 5 तेज़ पत्ते हैं, 1 सिनेमन स्टिक है, और तकरीबन 1 टीस्पून लौंग है। कमर्शियली क्या किया जाता है कि हड्डी नीचे लगाई जाती है, बोंग ऊपर लगती है, और उसके ऊपर ये सारे मसाले डाल के नमक डाला जाता है और काम उबलने की तरफ चल जाता है। जो मैल आती है गोश्त में से वो निकालेंगे तो साथ खड़े मसाले चले जाते हैं। उसका तरीका ये है जनाब, इसकी पोटली बनाएं और उसको शामिल करें। मसाले की पोटली डन, कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें। सबसे पहले बेस पे लगाएंगे जी आप हड्डियाँ, ठीक है। 3 चीज़ों का इस रेसिपी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। नंबर 1, देयर आर नो शॉर्टकट्स। दूसरी चीज़ मीट की क्वालिटी, और तीसरी चीज़ देगचा। छोटे बर्तन में ये रेसिपी नहीं बनती। वड्डा पांडा लब्बो, अदरे, इनको आपको छोटा करने की ज़रूरत नहीं, दीज आर फाइन। अदरे लग गए हैं जनाब। मसाले की पोटली, एन नमक 3 टेबल स्पून पकड़ के चल रहा हूँ, बाकी जब हम मसाला बना रहे होंगे तो उस वक्त टेस्ट करने के बाद एडजस्ट किया जाएगा। लहसुन अदरक की पेस्ट 5 टेबल स्पून, पानी 1 लीटर पर किलो जो है वो शामिल करेंगे, और उससे थोड़ा सा ऊपर चूल्हा जला दें, हाई हीट, ढक्कन बंद। जब इसे जोश आ जाएगा तो तब आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या करना है। आधा घंटा लगा जनाब। इसकी ज़रा आपको मैं कंडीशन दिखा दूँ। ये नेचुरल प्रोटीन्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, कुछ रेजिडुअल फैट्स होते हैं जो ऊपर आ जाती हैं। कंज्यूम कर भी लेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी एक पर्सनल प्रेफरेंस है जिसकी वजह से मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। इस तरह की कुछ छन्नी ले लें और
ढक्कन बंद 2.5 से 3 घंटे के लिए छोड़ेंगे। चूल्हे की आंच आपकी जितनी स्लो जाती है उसको आप उतना स्लो कर दें। 2.5 घंटे हो चुके हैं जी ऑलमोस्ट। मैंने अभी बोंग को चेक किया, बोंग मेरी जो है वो ऑलमोस्ट 90-95% गल गई है, लेकिन मैं इसको आधा घंटा और दूंगा। इतनी नरम होनी चाहिए कि आप उसको चमचे का इशारा कराएं और बोटी बिखर जाए। अपनी शेप भी कायम रखे, हलवे की तरह जो है ना वो नरम भी हुई हो। इधर आ जाए जी, स्टेज 2। जितना बेहतरीन आप ये मसाला तैयार करेंगे उतनी ही आला आपकी बोंग तैयार होगी। 750 ग्राम के करीब मेरे पास प्याज है, किसी भी तरह काट लें। आपने इसको हल्का सा बॉयल करना है ऐसे कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, बिल्कुल इसको गला नहीं देना बॉयल करते हुए। साथ ही जाएगा उसमें तकरीबन 1 कप के करीब रेडीमेड प्याज। बाजार का तला हुआ गोल्डन ब्राउन प्याज नहीं है, आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उन्हें ब्राउन कर लें। ये डिक्टेट करेगा कि आपका जो शोरबा है उसका रंग कैसा है। 1 बल्ब लहसुन का, ये तकरीबन 3 इंच का टुकड़ा है अदरक का, 6 से 8 मलीर मिर्ची हैं। ये जो है इसी के साथ जनाब आप बॉईल करने के लिए पानी में रख लेंगे। 250 ग्राम्स आपको दही चाहिए और तकरीबन 200 ग्राम्स आपको टोमेटोज चाहिए। ये हो गए जी ब्लेंडिंग वाली चीज़ों की साइंस। ये हैं जी आपके पाउडर मसाले। सूखा धनिया तकरीबन 2.5 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून फ्लैट हल्दी। कश्मीरी मिर्च ये ऑप्शनल है, शोरबा ज़रा खुश रंग हो जाएगा, नहीं डालेंगे फिर भी जो है वो परफेक्ट चलेगा। 3 टेबल स्पून मिर्च लेके चल रहा हूँ। भुना कुटा ज़ीरा जान है जनाब इस रेसिपी की, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये जाएगा 2 टेबल स्पून ये भी है। घी मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगा, 250 ग्राम जो है वो आपको मैक्सिमम। ये है जी जायफल, जावित्री और सब्ज़ इलायची। ये वो गिदड़ संगी है जो आपके शोरबे को इंतहाई मज़ेदार और खुशबूदार बनाती है। इन दोनों चीज़ों को जो है वो हल्का सा बॉईल कर लें, इनकी ब्लेंडिंग कर लें, फिर चलते हैं मसाले की साइंस की तरफ। लेट्स डू इट। प्याज शामिल करते हैं इसमें, सब्ज़ मिर्चें शामिल कीजिए और जवे शामिल कीजिए। लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े करके आप अदरक के भी शामिल कर लें। बस जी, पानी आपको इतना चाहिए है, सुखाना भी है, बहुत ज़्यादा पानी ना डाल लीजिएगा। चूल्हा इसको ऑन कर दें एंड दैट्स इट। अब मैं इसे कवर कर दूंगा, इसे बिल्कुल हल्का बॉईल करेंगे। ये जितनी देर में ये बॉईल हो रहा है इसमें से मिखे निकाल लें, क्योंकि अब अगर आपने नली इसमें से ना निकाली तो वो घुल के सारा जो है ना वो शोरबे में शामिल हो जाएगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, नलियाँ सारी बाहर आ गई हैं, जो मिखे हैं वो अलग कर लें। हाय 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 हाय, मिखे फुल टाइम जो है वो रेडी हो गई हैं। इनको कर दें अब आप नुक्कड़ में। ये आपका प्याज जो है वो बॉयल हो गया। इसको अब मैं ब्लेंड करूँगा। प्याज क्योंकि ज़्यादा हैं और गर्म है तो इसलिए इसमें थोड़ा दही शामिल करें, थोड़े टमाटर शामिल करें और इन्हें बैचेस में आपने ब्लेंड करना। 1 कप के करीब देसी घी आ गया जी इसमें, और ये मसाला जो मैंने ब्लेंड किया ये यहाँ पे आ गया। रेड चिली, कश्मीरी चिली, हल्दी शामिल करें जी, सूखा धनिया, ज़ीरा। चलें जी, मैं अब ज़रा इसकी भुनाई कर रहा हूँ। आपसे 5 से 7 मिनट में मिलूँगा। नमक वहाँ पे चखा है और उसके हिसाब से मैंने 3 टेबल स्पून मज़ीद नमक के डाले हैं, यानी अब इस माल में टोटल 6 टेबल स्पून भर के नमक के चले गए हैं। चिलीज़ जो हैं 3 टेबल स्पून थे ऑलमोस्ट, 3 टेबल स्पून और ऐड किए। 6 नमक, 6 चिलीज़। इसके ऊपर इस तरह करके ज़रा ढक्कन कर लीजिएगा, वरना ये पूरा किचन भी भर जाएगा और आपके कपड़े भी भर जाएंगे। घरेलू डोमेस्टिक पीस के लिए ये आइटम करनी ज़रूरी है। इसको मैं अगर आप करूँगा फ्राई, इट विल टेक एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स। फिर मिलता हूँ आपसे। 1 ग्लास किस्म की इसकी भुनाई हो गई है और घी इसका सेपरेट हो गया है। भुनाई कैसी हो गई आपको कैसे पता लगेगा कि इसकी स्प्लैटरिंग जो है वो कम हो जाती है बहुत। और ये इसको बंद कर दें यहाँ से। इसको मैंने बंद कर दिया था कि ये बोंग जो है वो बहुत ज़्यादा ना गल दे। इसे जोश पे लेके आएंगे और ये मसाला उठा के इसमें शामिल करेंगे। फिर अगला स्टेप क्या करना वो बताता हूँ। बोंग बिल्कुल जोश आने लगा है इसको। ये जनाब ये जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा है ये बोंग का अपना रोगन है, इसीलिए इसमें आपको मसाला बनाते हुए इतने ज़्यादा घी की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपने मसाला बनाया इसको उठाएं और शामिल कर दें। 1 सेकंड में जो है वो सालन की रंगतें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। अब आप बोंग को आने देंगे जी जनाब जोश। 10 से 15 मिनट जो है वो हाई हीट पे पकाएंगे। फिर उसके बाद इसमें गरम मसाला डालेंगे और इसे दम लगाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं इसको जोश आते हुए।
गरम मसाला घर का बना हुआ है, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 3 चमचे ये हैं, ढक्कन बंद। क्या जनाब, गिद्दड़ सिंगी मसाला, जायफल, जावित्री और सब्ज़ इलायची, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ये मिस नहीं करना आपने। बस ये तकरीबन 1 टेबलस्पून पूरा बनेगा। अब आपको करके दिखाते हैं जी डिश आउट। ये लीजिए जनाब, टेबल पे पहुंच गई है नली वाली बोंग। मैंने 10 किलो की रेसिपी आपको बताई है, आपने किलो बनानी है, 2 किलो बनानी है, 3 किलो बनानी है, उसको स्केल डाउन कर लें। सादगी इस डिश का हुस्न है जनाब। मैंने ये रेसिपी फिनिश किया जनाब रात के 1 बजने में 10 मिनट पे। यूट्यूब बहुत जालिम है जनाब। अब इंशाल्लाह सुबह सुबह जो है वो नान मंगवाए जाएंगे और इसके साथ जो है वो नाश्ता किया जाएगा। लेकिन मैंने कहा जी आपको दिखा दूं कि इस बोंग की गलावट की क्या सिचुएशन है। हलवा बनी हुई है ये बोंग इस वक्त, हलवा। थोड़ी सी जनाब आप ये लें, ओह माय गॉड, लिटरली जनाब मुंह में घुल रही है ये। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला बनी है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसी बनी। कोशिश यही है कि अर्ज फैमिली के लिए ऐसी ही डिशेस लेके हाजिर हों जो कमर्शियल हों, लेकिन आप उन्हें अपने घर में आसानी से रेप्लिकेट करें। तो हमें अपनी दुआ में याद रखिए, अपने आसपास सभी का ख्याल कीजिए। रब्बुल आलमीन है जो हम सबका हामी नासिर है। फ़ी अमान अल्लाह।